स्त्री जा चुकी है और चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के जाते ही वो आएगा। कौन आएगा? वही जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था, जिसे इतिहास सिर्फ एक नाम से जानता है। आपने स्त्री 2 के ट्रेलर में ये चीज़ें नोटिस नहीं की होंगी, एज राजकुमार और विकी के बीच का कनेक्शन, स्त्री का वापस आना और ऐसी कई ऐसी हिडन डिटेल्स जो आपने स्त्री 2 के ट्रेलर देखते टाइम मिस कर दी होंगी। तो हम आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो मैं भी स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम चंदेरी पुराण से। अगर आपने पहली मूवी में देखा हुआ तो चंदेरी पुराण के वो पन्ने मिसिंग थे, बीच के पन्ने चंदेरी पुराण के अंदर मिसिंग थे, जो कि एज रुद्रा को मिल जाते हैं, जो कि हमने देखा है ट्रेलर में, जिसमें सिरकटे के बारे में बताया हुआ होता है कि वो कैसे स्त्री के जाने के बाद वापस आएगा चंदेरी में। चंदेरी पुराण के उन फटे हुए पन्नों में एज बताया गया होता है सरकटे के बारे में, किस तरीके से सरकटे को मारा गया राजकुमार के थ्रू। और अगर आप सरकटे के हाथों, पैरों और उसकी बॉडी पर ध्यान दोगे तो मुझे लगता है मे बी उसे मारने के बाद दफनाया गया था और वो इंतज़ार में था स्त्री के जाने का। वो इंतज़ार कर रहा था स्त्री के पावरलेस होने का, कि वो स्त्री के जाने के बाद एज चंदेरी में वापस आके आतंक मचा सके, जो कि मे भी हमें देखने को मिलता है। और ट्रेलर में भी हमें यही बताया गया है कि स्त्री के जाने के बाद ही सरकटा वापस आएगा। अगर आपने सरकटे को डिटेल में नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि सरकटे का सर उड़ सकता है, वो अपने सर को कहीं भी भेज सकता है और उसके लंबे घने मुलायम रेशमी बाल एज अ स्त्री की तरह ही लड़कियों को उठा लेते हैं। वो भी स्त्री की तरह अपनी बालों से, लंबे बालों से लड़कियों को उठा के ले जाता है, जो कि मे बी हमें ट्रेलर में भी देखने को मिलता है। और अगर आपने ट्रेलर को बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल स्लो मोशन में देखा होगा तो आपको एक जगह ये भी दिखाई देगा कि सरकटा अपना ही सर हाथों में लेके डोलता है। वो अपना सर अपने धड़ पे नहीं रखता है, एज पुरानी कहानियों की तरह हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि वो अपना धड़ अपने हाथों में पकड़ा हुआ ये यहाँ दिखाई दे सकता है, जो मे भी मुझे लगता है पुरानी कहानियों से रिलेटेबल है, क्योंकि हमने कई कहानियाँ ऐसी सुनी हैं कि सरकटा अपना सर किसी वजह से अपनी धड़ के ऊपर नहीं रख सकता वो या नहीं रख पाता, क्योंकि हम इस जगह नोटिस कर सकते हैं। और जिसने भी इस सरकटे का सर पकड़ा है वो मुझे लगता है वो और कोई नहीं सरकटा है, जिसने अपना खुद का सर ऐसे पकड़ा हुआ है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो सरकटा चंदेरी में से कई लड़कियों को अपने साथ उठा के ले जाता है, जो कि हम ट्रेलर के लास्ट में नोटिस कर सकते हैं कि वो सारी लड़कियां एक सफ़ेद कपड़े में, जिनके बाल नहीं है, वो टकली हो चुकी हैं। तो मे भी मुझे लगता है कि सरकटा एज अपनी पावर वापस लाने के लिए उन औरतों को चंदेरी में से उठा के ले जाता है, जिससे कि वो अपनी पावर्स वापस ला सके। और अगर मैंने एक चीज़ ट्रेलर में ज़रूर नोटिस की थी कि जब सरकटा सभी चंदेरी के लोगों को, मर्दों को अपने वश में कर लेता है, तब वो 3 लोगों को अपने वश में नहीं कर पाता है, जानन, रुद्रा और विकी। जानन और रुद्रा उस जगह नहीं होते हैं, लेकिन विकी पे सरकटे की पावर्स का असर नहीं होता है, क्योंकि वो एक राजकुमार है। और मेरी थ्योरी के अनुसार मुझे ये लगता है कि एज स्त्री का वो प्रेमी जो उसकी शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से प्यार करता है, वो और कोई नहीं बल्कि एज विकी है, जो राजकुमार है। तो मे भी हुआ क्या होगा कि सरकटे ने, जब स्त्री ने सरकटे को ठुकरा दिया होगा, तो सरकटे ने गुस्से में आकर या प्रतिशोध में आकर स्त्री को मार दिया होगा। तब राजकुमार ने अपनी प्रेमिका का बदला लेने के लिए एज उस सरकटे को मार दिया होगा और मारकर गाड़ दिया होगा। ये भी किसी बुढ़े ने इन्हीं की कहानियों को एज चंदेरी पुराण के अंदर लिख दिया है। और जहाँ तक हम ट्रेलर में नोटिस कर सकते हैं कि एज अ स्त्री और राजकुमार दोनों ही सरकटे को मारने के लिए वापस आएंगे, जो कि हम ट्रेलर में देख भी सकते हैं कि एज अ विकी के शरीर में कोई एंटर कर रहा है
और मे भी अगर आपने ट्रेलर में नोटिस किया होगा तो ये 3 लोग एज अ स्त्री की मूर्ति के पास आते हैं और मुझे लगता है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं स्त्री के लौटने का, और फिर मेरे ख्याल से वहीं पे सिर कटा जाता है, जिससे कि उनकी लड़ाई वहीं शुरू हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलना।